नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन काल के शिवलिंग की। सूरत से 20 किलोमीटर की दूरी पर है सरस गांव और गांव में स्थित है पौराणिक सिद्धनाथ महादेव मंदिर। गली में जिसके नाग सर पे गंगे का निवास, जो नाथों का है नाथ भोलेनाथ जी। करता पापों का विनाश कैलाश पे निवास, डमरू वाला वो सन्यास भोलेनाथ जी। जो फिरता मारा मारा उसको देता वो सहारा, तीनों लोगों का वो स्वामी भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। मोह माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। चलिए जानते हैं हजारों साल पुराने इस शिवलिंग के बारे में। सबसे पहले जानेंगे गौकर्ण ऋषि के बारे में, जिसके तपोबल से सिद्धनाथ महादेव प्रकट हुए थे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था, जहां आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। आत्मदेव सर्वगुण संपन्न और विद्वान ब्राह्मण था, जबकि धुंधुली झगड़ालू और पैसों की लालची थी। बहुत समय हो जाने के बाद भी दोनों को कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए आत्मदेव एक दिन आत्महत्या के इरादे से जंगल में चला गया। वहां उन्हें एक तपस्वी मिले। तपस्वी ने आत्मदेव से कहा, तुम्हारे युग में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, पर मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। वो फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, जिससे तुम्हें एक गुणवान और ज्ञानी पुत्र होगा। आत्मदेव ने खुश होकर वो फल अपनी पत्नी को दिया। धुंधुली ने वो फल नहीं खाया और एक गाय को खिला दिया। उसने झूठ बोला कि मैंने फल खा लिया है और गर्भवती होने का नाटक करने लगी। धुंधुली ने अपनी बहन का लड़का अपने पास रख लिया और उसे पालने के लिए अपनी बहन को भी साथ रख लिया। उस संतान को धुंधुली ने धुंधुकारी नाम दिया, जो आगे चल के दुष्कर्म के कारण प्रेत बन गया। जिस गाय ने वह फल खाया था, उसने मनुष्य के आकार में एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसके कान गाय जैसे थे। इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। हिडम्बा वन में गौकर्ण ऋषि का आश्रम था, जहां ग्वाल अपनी गाय को खिलाने लाते थे। उनमें से एक गाय आश्रम के पास जाकर खड़ी हो जाती और उसके आंचल से कुदरती ही दूध की धारा बहने लगती। गौकर्ण ऋषि को वहां शिवजी ने शिवलिंग के दर्शन कराए और भगवान के आदेश से गौकर्ण ऋषि वहां तप करने लगे। उसी तपोबल से धरती में से शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। सन 1795 में दामाजी राव और नथु मेहता ने साथ रहकर वहां मंदिर का निर्माण करवाया। ये दुनिया है भिखारी, पैसे की मारी मारी, मेरा तू ही है सहारा मेरे भोलेनाथ जी। मेरा हाथ ले तू थाम, बाबा ले जा अपने धाम, इस दुनिया से बचा ले मुझको शंभुनाथ जी। ये दुनिया है भिखारी, पैसे की मारी मारी, मेरा तू ही है सहारा मेरे भोलेनाथ जी। मेरा हाथ ले तू थाम, बाबा ले जा अपने धाम, इस दुनिया से बचा ले मुझको शंभुनाथ जी। मोह माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी।
एक समय मंदिर को लूटने पिंडारी आए। शिवलिंग के नीचे सोना चांदी होगा यह सोचकर शिवलिंग को हथियारों से और पैरों से तोड़ने लगे। भगवान को क्रोध आने पर शिवलिंग में से अनगिनत भंवरे निकले जो पिंडारियों को काटने लगे। फिर पिंडारियों द्वारा माफी मांगने पर भंवरे शांत हो गए। इस तरह शिवलिंग खंडित हो गया। शिवलिंग पर हथियारों और पैरों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। शिवजी ने शिवलिंग की पवित्रता बनी रहे उसके लिए शिवलिंग में से गुप्त गंगा प्रकट की, जिसका प्रवाह आज भी चालू है और उसका पानी नारियल पानी जैसा मीठा है। तेरा रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। मैं खुद हूँ खंड खंड, फिर कैसा है घमंड, मुझे तुझ में है समाना मेरे भोलेनाथ जी। तेरा रूप है प्रचंड, तू आरंभ तू ही अंत, तू सृष्टि का रचयिता मेरे भोलेनाथ जी। मैं खुद हूँ खंड खंड, फिर कैसा है घमंड, मुझे तुझ में है समाना मेरे भोलेनाथ जी। मोह माया से परे तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ जी। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। चार दिशा बोले तेरी, धरती अंबर ये जग तेरा। चंदा सूरज भोले तेरे, मैं तो बच्चा हूँ तेरा। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। फूलों की कलियों में तू, शहरों की गलियों में तू, बस्ती और गाँव की छाँव में तू। ऊंचे पर्वत में भी तू, लंबी नदियों में भी तू, सागर की गहराई से गहरा बोले तू। तेरे जैसा ना कोई देखा यहाँ, सब देखा तू नहीं। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। भोले तेरी ये माया, भोले तेरी ये माया कोई भी समझ न पाया। मुनियों ने तुमको जाना, मुनियों ने है पहचाना। बरसों से तुम्हें ढूंढता आया मैं तेरा दीवाना। कैसे तुम दोगे दर्शन, मुझको ये बात बताना। भोले भोले शंभो शंभो शंभो। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव। मैं तेरा तू मेरा सब तेरा महादेव।
प्राचीन काल में रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी होकर भगवान श्री राम जी इस स्थान पर पधारे। वहां श्री राम जी ने सिद्धनाथ महादेव जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद श्री राम जी को ब्राह्मणों को दान देने का मन हुआ। गौकर्ण ऋषि ने श्री राम को उत्तर प्रदेश में गंगा जी के किनारे से ब्राह्मणों को लाने को कहा। श्री राम जी ने हनुमान जी को भेजा, पर ब्राह्मणों ने गंगा जी को छोड़कर आने को मना कर दिया। हनुमान जी ने कहा, पूरी जिंदगी गंगा जी का सेवन करने से जो फल मिलता है उसका 8 गुना फल तापी के स्मरण से मिल जाता है। मैं अपने स्वामी की आज्ञा अनुसार आपको वहां नहीं ले जा पा रहा तो मैं पापी हुआ। यह कहकर हनुमान जी ने मरने का निश्चय किया। ब्राह्मणों ने उन्हें रोका और फिर उनके साथ श्री राम जी के पास आ गए। इन ब्राह्मणों को पवित्र होकर गंगा पूजन के लिए श्री राम जी ने एक बाण जमीन में मारा और वहां गंगा जी प्रकट हुए, जो आज का बाण गंगा कुआं है। दूसरा तीर जहां यज्ञ किया था वहां, यानी कि आज जहां रामकुंड है, वहां पर मारा। और तीसरा तीर मोटा गांव में गिरा था, जहां भी गंगा जल प्रकट हुआ था। यहाँ पिंड दान करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। सावन महीने के हर सोमवार को हजारों भक्त यहाँ दूर दूर से पैदल दर्शन के लिए आते हैं। मार्गशीर्ष महीने की एकादशी यानी कि गीता जयंती के दिन यहाँ मेला लगता है। इस मेले में आसपास के गांव के हजारों लोग आते हैं और महादेव जी के आशीर्वाद पाते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्